चैप्टर 6 एडजेक्टिव विशेषण यानी कि तारीफ और पहचान का जादू। मतलब तारीफ और पहचान यानी एडजेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले एक मज़ेदार कहानी सुन लीजिए। एक दिन गांव में एक लड़के खड़े थे। पहला लड़का, मैंने एक कुत्ता देखा। दूसरे लड़का बोला, अरे भाई कैसा कुत्ता? पहला बोला, बस कुत्ता। और दूसरा बोला, काला था या सफ़ेद, बड़ा या छोटा? बड़ा था या छोटा? तो मोटा था या पतला? तो अब पहले लड़के के समझ आया कि केवल कुत्ता बोलने से पूरी बात नहीं समझ आती। तो फिर वह बोला, मैंने एक बड़ा काला कुत्ता देखा। अब देखिए, मैंने एक बड़ा काला कुत्ता देखा। अब तुरंत दिमाग में तस्वीर बनी। यहीं से शुरू होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्या मतलब है? तो एडजेक्टिव एक विशेषण है, हिंदी में उसे कहते हैं जो किसी आदमी, जानवर, वस्तु या जंगल की पहचान, तारीफ, उसकी बुराई और आकार या गुण, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि गुण और तारीफ बताएगा और उसमें फ़ायदा या उसकी आकार या उसकी जानवर, किसी चीज़ या जानवर या वस्तु की, तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो एडजेक्टिव क्यों ज़रूरी है ये भी तो सीखना है यार। हम पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव क्यों पढ़ेंगे? तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो सोचो, अगर दुनिया में एडजेक्टिव ही ना तो तुम बोलो, मेरे पास घर है, ठीक है। अच्छा, कैसा घर है? तो तुम बोलोगे मेरे पास बड़ा घर है। अब सब बात समझ आई। देखिए, इसमें जो है मेरे पास बड़ा घर है, तो इसमें बड़ा जो है बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा ऑब्जेक्टिव। अब एडजेक्टिव की नौकरी क्या है, यानी कि इसकी काम क्या है? एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या है? जो रंग बताना, रंग बताएगा, कलर बताएगा। देखिए, कलर बताएगा, वो कलर बताएगा, हर कलर बताएगा। तो वह जो उसका कलर बताना है एडजेक्टिव का, ठीक है। एडजेक्टिव कलर बताएगा। उसके बाद गुण बताएगा, आकार बताएगा, उसकी बुराई बताएगा। उसके बाद संख्या बताएगा, संख्या 1 2 3 4 5। जैसे कि मेरे पास 4 कलम है, तो उसमें हो गया क्या? संख्या हो गया। उसके बाद उदाहरण भी देख लीजिए, मीठा आम, काला कुत्ता, बड़ा घर। काला कुत्ता वो एडजेक्टिव हुआ, और मीठा वो एडजेक्टिव हुआ, बड़ा घर वो एडजेक्टिव, सुंदर लड़की वह एडजेक्टिव, होशियार लड़का, नई किताब नई एडजेक्टिव हो गई। याद करने का देसी तंत्र मंत्र देख लीजिए। अगर कोई शब्द यह बताए कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, तो इसमें जो कैसा, कैसे, तो इसमें बताना ही पड़ेगा कि अच्छा है, बुरा है। तो यही एडजेक्टिव हो गया जो बताएगा। तो वह एडजेक्टिव ही बताएगा। मज़ेदार बात, एडजेक्टिव वाक्य का मेकअप आर्टिस्ट है जो शादी में दूल्हा सजता है, वही मान लीजिए। वैसे ही एडजेक्टिव वाक्य को सजाता है। अब चलते हैं चैप्टर 17, यानी कि ये चैप्टर मतलब आगे की भाग है। तो भार्व क्रिया, काम करने वाला हीरो। अब काम की बात आएगा, यानी कि सेंटेंस जो बनाते हैं ना, एडजेक्टिव का पहला और फिर दूसरा ये है। एडजेक्टिव और ये हमेशा रहता है, और भार्व तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो ये पढ़ते हैं। तो एक मज़ेदार कहानी से इसे भी सुन लेते हैं
एक दिन स्कूल में मास्टर जी आए। उन्हें उन्हें जो है बोर्ड बोर्ड पर लिखा राम, और बच्चों से पूछा राम क्या। सब चुप। फिर लिखा राम दौड़ता है। अब बात पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि दौड़ता है तो दौड़ता एक काम बता रहा है, यानी कि राम दौड़ रहा है, जैसे कि हिरण को मारने दौड़ा था। तो यही दौड़ना दौड़ना और दौड़ना दौड़ना भर्व है। ठीक है, यानी कि दौड़ता, सोता, नाचता, खाता, पीता सब भर्व है। भर्व क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम होता है। तो जो किसी काम, हरकत, गतिविधि को बताए, यानी कि गतिविधि मतलब काम धंधा जो करते हैं उसे बताए, उसे भर्व कहते हैं। ठीक है, तो भर्व की पहचान, भर्व की क्या पहचान है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई शब्द किसी काम को बता रहा है तो उसे भर्व कहेंगे। यानी अगर किसी शब्द किसी काम को, किसी भी काम को बताए तो उसे हम भर्व ही कहेंगे। और भर्व हर सेंटेंस में बनाने को आता है। जैसे देखिए, आई यहाँ पर लिखेंगे आई एम, इसे नहीं हटेगा। तो खाना, पीना, सोना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना, बोलना, चलना। खाना का ईट हो जाता है और ईट लगता है वाटर। सोना स्लीप, दौड़ना रन, खेलना प्ले, पढ़ना का रीड और लिखना राइट, गाना का सॉन्ग और बोलना स्पीक, चलना का ड्राइव होता है। तो देखिए, तो इसमें सब चलना का पता नहीं है उतना। तो भर्व क्यों जरूरी है ये भी तो है। तो बिना भर्व के वाक्य ऐसा है जैसे बिना इंजन की गाड़ी। देख लीजिए, वाक्य मतलब सेंटेंस। तो बिना बैटरी का जैसे मोबाइल होता है, बिना गेंद का जैसे मैच होता है, उसी प्रकार है। मज़ेदार उदाहरण देख लीजिए, मोहन क्रिकेट। अब बताइए, मोहन क्रिकेट, तो अब मोहन तो लिख लीजिए, मोहन लिख दिए, अब क्रिकेट भी लिख दिए, पर उसके भर्व कहाँ है? क्या मोहन क्रिकेट? तो अगर हम लिखेंगे मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी कि प्ले, PLAY प्ले। अगर हम इसे खेलता लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इसीलिए एडजेक्टिव की प्रयोग किया जाता है इंग्लिश और हिंदी सेंटेंस में। अब वाक्य पूरा हो गया। याद करने का देसी मंत्र, जो काम बताए, यानी कि जो भी काम बताएगा उसे हम भर्व कहेंगे। भर्व की ताकत, तो भर्व बताता है कौन दौड़ता है। कौन दौड़ेगा? कोई भी दौड़ेगा। पर यहाँ दौड़ने वाला काम जो करेगा, जो कोई भी दौड़ जाए तो उसे दौड़ने वाले काम को भर्व कहेंगे। कौन पढ़ता है? कौन पढ़ेगा? तो वही जो पढ़ रहा है उसे हम भर्व कहेंगे। कौन खाता है? जो खाता है उसे हम कहेंगे भर्व। कौन सो रहा है? जो सोएगा उसे ही कहेंगे हम भर्व। अब एडजेक्टिव का भर्व में अंतर। उदाहरण, अच्छा लड़का दौड़ता है। अच्छा, इसमें बोल रहा है अच्छा लड़का दौड़ता है, ये एडजेक्टिव है और ये भर्व है। इसमें देखिए, अच्छा वाला क्या है? अच्छा वाला एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है? तो लड़का, और इसमें भर्व है। और लड़का का क्या कर रहा है? तो दौड़ रहा है। एक सुपर ट्रिक के माध्यम से समझते हैं पूरे चैप्टर को। तो अगर शब्द कैसा है का जवाब दे तो एडजेक्टिव। अगर शब्द क्या कर रहा है या का जवाब दे तो भर्व। मज़ेदार 10 वाक्य को बनाते हैं उच्चारण से लेकर। तो द गुड बॉय स्टडीज डेली, यानी कि द गुड बॉय स्टडीज डेली मतलब अच्छा लड़का रोज पढ़ता है। क्या करता है? अच्छा लड़का रोज पढ़ता है। दिस वीक डॉग रन्स फास्ट, यानी कि इसमें बड़ा कुत्ता तेज दौड़ता है। यहाँ पर लिखा है द बिग डॉग रन्स फास्ट। तो बड़ा कुत्ता रोज दौड़ता है। तो बड़ा एक क्या हो गया? बड़ा एक एडजेक्टिव हो गया। और तेज तेज क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव वो सब बताएंगे। और ये क्या हो गया? ये दौड़ना एक भर्व हो गया। उसके बाद द ब्यूटीफुल गर्ल्स सिंग वेल। वेल मतलब होता है
तो द ब्यूटीफुल गर्ल्स सिंग वेल, तो सुंदर लड़की अच्छी गाती है, यानी कि वेल मतलब होता है वेल, वेल मतलब होता है अच्छा, और गाती का अर्थ होता है सिंग्स, सिंग्स। तो लड़की ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स हो गया। उसके बाद द स्मार्ट स्टूडेंट वर्क हार्ड, यानी कि जो अच्छा यानी होशियार विद्यार्थी मेहनत करता है। ये होशियार जो विद्यार्थी हो ना, वो मेहनत करेगा। क्या करेगा? मेहनत। अब जो है द ब्लैक हॉर्स रन क्विकली, यानी कि जो है काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, काला घोड़ा। द हैप्पी चिल्ड प्ले आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड तो खुश, खुश बच्चा बाहर खेलता है, खुश बच्चा बहुत बाहर खेलता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द ब्रेव, तो लिखा है इसमें द ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर फाइट्स स्ट्रांगली, यानी कि बहादुरी सैनिक मजबूती से लड़ता है, मजबूती से लड़ता है। द उसमें उसके बाद जो लिखा है, उसके बाद द यहाँ पर लिखा है द स्वीट ओ यार स्वीट बेबी स्माइल्स हैप्पी, यानी कि जो है प्यारा बच्चा यहाँ पर लिखा है द स्वीट्स, ये प्यारा, और बेबी बच्चा, और खुशी यानी कि हैप्पी, और मुस्कुराना का स्माइल्स होता है, तो प्यारा बच्चा खुशी से मुस्कुराता है। उसके बाद द टेल मैन होगा, द टाउल होगा, द टाउल मैन वॉक स्लोली, यानी कि लंबा, स्लोली का धीरे धीरे, तो लंबा आदमी मैन धीरे यानी कि स्लोली चलता है, यानी वॉकिंग, चलना का क्या होता है? वॉल्क, तो धीरे धीरे, और लंबा का टाल तो चलता है। अब आखिर में गोल्डन नियम देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। एडजेक्टिव पहचान और गुण बताने वाला शब्द, वर्ब काम बताने वाला शब्द। अच्छा लड़का में अच्छा, एडजेक्टिव लड़का दौड़ रहा है में दौड़ना, वर्ब एडजेक्टिव वाक्य को सुंदर बताना, या वर्ब को चलाना, वाक्यों में चलना। याद रखें करो अब तुरंत। एडजेक्टिव सजावट और वर्ब ताकत। समझ में आ गया ना? तो आज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था।